तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले कारोबारियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? क्या ये लोग इस साल कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे? क्या मेष राशि वालों को इस साल पार्टनरशिप में बिजनेस करना पड़ेगा? क्या कहती है 2025 की बिजनेस भविष्यवाणी? आपकी रिपोर्ट क्या है, देखते हैं। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, कहते हैं ना, व्यवसाय बसते लक्ष्मी। व्यवसाय में लक्ष्मी का वास होता है। और प्रायः हम देखते हैं कि जो लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नौकरी का पैकेज भी बहुत अच्छा है, जिनके नौकरी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, वो भी प्रायः एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या पंडित जी हमें व्यवसाय का योग है? क्या हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं? अर्थात महत्वाकांक्षा, एम्बिशन व्यापार की तरफ ले जाता है। अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छे से जीवन यापन हो सकता है, बहुत अच्छे से जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह हो सकता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के मन में एक कसक होती है, क्या हम व्यवसाय कर सकते हैं? स्त्री हो या पुरुष, प्रायः जिज्ञासा बस सभी लोग जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा व्यवसाय शुभ होगा, कौन सा व्यवसाय हमें करना चाहिए, कौन से व्यवसाय में हमें सफलता मिलेगी, कब मेरा व्यवसाय शुरू हो सकता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मन में कभी ना सोचा हो कि मुझे व्यवसाय भी करना है। तो आज हम 12 राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि यदि आप व्यवसायी हैं तो ये साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जैसे पहले हम चर्चा करें मेष राशि की, तो मेष राशि के आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है और पराक्रम भाव का स्वामी बुध होता है। देखिए, किसी की जन्म कुंडली देखना हो आपको, वो सक्सेस है कि फेल्योर है अपने जीवन में, बड़ा छोटा सा फार्मूला है। इसके लिए ज्योतिष में बहुत डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा से दशमेश और तृतीयेश, चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, दोनों का बल विचार लीजिए और लग्न से दशम और तृतीय भाव के स्वामी का बल विचार लीजिए। अगर ये बलवान हैं, अगर ये ताकतवर हैं, तो व्यक्ति हिमालय पे झंडा गाड़ देगा। और अगर ये निर्बल हैं, अगर ये पाप पीड़ित हैं, अगर ये अस्त हैं, अगर ये नीच के नवांश में हैं, तो पूरे जिंदगी ऐसा आदमी समुद्र मंथन करते मर जाए, लेकिन निकलेगी घोंघी, कुछ न मिलने वाला है। क्योंकि पुरुषार्थ से सिर्फ रोटी मिलती है। पुरुषार्थ के साथ अगर प्रारब्ध साथ न दे, भाग्य साथ न दे, केवल मेहनत ही मेहनत हो, तो मेहनत से केवल रोटी मिलती है। 5वीं मंजिल पर 10 ईंट सर पे रख करके और ईंट चढ़ाने वाला शाम को 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं पाता है। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता। पूर्व जन्म का आपका जो प्रारब्ध है, आपने जो उत्तम कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए हैं, उसके अनुसार ये प्रारब्ध आपका बना हुआ है। आप अच्छे कुल में पैदा होते हैं, संपन्न माता पिता के संतान होते हैं, अच्छी शिक्षा होती है और अच्छी सफलता मिलती है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप कारोबार करते हैं तो ये 2025 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 29 मार्च 2025 तक तो एकादश भाव में आपका शनि है। ये आपका फायदा, मुनाफा, इनकम बढ़ाएगा और मेहनत भी रंग लाएगी। लेकिन ठीक 29 मार्च 2025 के बाद रात 11 बजे जब यही शनि आपके व्यय भाव में आ जाएगा, तो भाई आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके आजीविका भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाएगा।
जो लोग अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर कारोबार कर रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा। संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांसके चैव मुदाहरन्ति विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरखेट दृष्टि। क्योंकि दुस्वभाव राशि में शनि का प्रवेश हो जाएगा ना 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर, तो विदेश से जुड़े कारोबार में भी फायदा होगा। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करते हैं तब भी आपको फायदा होगा। मार्च तक लोहे और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वालों को तो दोनों हाथ में लड्डू मान के चलिए। हां, मंगल ग्रह के कारण विरोधी आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तब होगा जब आप कोई बड़ा टेंडर डाल रहे होंगे, जब कोई बड़ा आप सरकारी काम कर रहे होंगे, जब बड़ा आप टेंडर डाल रहे होंगे, वहां विरोधी सक्रिय होकर के आपके प्रगति को प्रभावित करेंगे। ऐसे में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी आपकी व्यावसायिक योजनाएं हैं उन्हें आप परम गोपनीय रखें। यहां तक अपने विश्वसनीय अधीनस्थ लोगों के सामने समय से पहले उसको उद्घाटित न करें। 29 मार्च के बाद कारोबार के कारण धन हानि का योग बन सकता है। 5 दिसंबर तक बृहस्पति कुछ रुकावटें डालेंगे। इस साल बड़े भाई से आपको कारोबार में सहयोग मिलेगा। शनि की 7.5 आप पर शुरू होगी। ऐसे में कारोबार में किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप पूरे साल हनुमान जी की उपासना करें। जितना अच्छे हनुमान जी की उपासना आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके कारोबार में स्मूथनेस, उतनी ही सहजता, उतनी ही सरलता आपको महसूस होगी। ढेर सारे उपायों से कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। केवल अगर हनुमान जी की उपासना ठीक से हो जाए तो जो आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव आने वाला है 29 मार्च 2025 से, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो आपके व्यवसाय में गतिरोध आने वाला है उसे भी हनुमान जी की कृपा से ठीक किया जा सकता है। जो मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है उससे भी आपको निदान मिल सकता है। लेकिन अब आपको देखना है कि आप केवल हनुमान चालीसा पढ़ के रुक जाते हैं, कि आप ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप भी करते हैं, कि आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। क्या करते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। अगर उनकी शरणागति आप ले लेंगे तो आप अपने विवेक से इस दुस्तर समय को भी ऐसे पार कर जाएंगे जैसे जहाज पर बैठा हुआ कबूतर समुद्र को पार कर जाता है। उसी तरह से आप इस दुर्गम समय को भी पार कर जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, हम थोड़ी ही देर में उनसे बात करेंगे। तब तक हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। चलिए, मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। साल 2025 वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा? क्या इस साल ये लोग अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल बड़ा निवेश इन्हें कोई फायदा पहुंचाएगा या फिर पिछले साल की तुलना में इनका बिजनेस और सुस्त हो जाएगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि या वृषभ लग्न दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो शनि और चंद्रमा के बलाबल को देख करके आपके व्यवसाय की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जो इस साल का बलाबल है उसके आधार पर बृहस्पति की आपके राशि में स्थिति है और आपके दशम भाव में शनि की स्थिति है। तो ये बात तो पक्का है कि आप अगर व्यवसायी हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मार्च तक शनि आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल देंगे। हालांकि जितना मेहनत आप करेंगे उससे थोड़ा कम ही लाभ होगा। 29 मार्च के बाद शनि के राशि बदलते ही कारोबार में तेजी आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, शनिदेव एकादश भाव में आ जाएंगे आपके
और एकादश भाव में त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। 11वें भाव में पापग्रह अच्छा ही फल देते हैं और बृहस्पति के गोचर में आपका कारोबार तरक्की भी करेगा। विदेश से जुड़ा अगर आपका कारोबार है तो उसमें जरूर लाभ मिलेगा। आपके अच्छे फैसले कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कारोबार में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इस साल आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि आपको अपने संसाधनों से व्यापार चलाने का मौका मिल रहा है तो आप बेवजह कारोबार का विस्तार करने के लिए इस साल नया लोन या कर्ज लेने की कोशिश न करें। और इस साल कारोबार में कोई नया डील या नया समझौता, नई डील होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन विश्वसनीयता को ध्यान में रख करके ही आप किसी प्रकार का कोई काम करें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप मेरा कहना मानिए, क्योंकि आज कलिकाल जो है किसी को पूजा पाठ का समय नहीं दे रहा है। फिल्म देखने के लिए 3 घंटे हैं, घूमने के लिए 10 घंटे हैं, टीवी देखने के लिए 5 घंटे हैं, रील देखने के लिए 2 घंटे हैं आपके पास। लेकिन पूजा करने के लिए अगर कहा जाए तो आप कहेंगे पंडित जी समय ही नहीं मिलता है, कब करूं। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि अपनी जिंदगी के कोई स्मूथ चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन चाहते हैं, अपने परिवार की प्रगति चाहते हैं, तो मेरे कहने से एक गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती की किताब ले लीजिए और संस्कृत में जो दिव्या कवचम लिखा हुआ है केवल उसी का पाठ आप सुबह शाम करिए। हाथ पैर धो करके भगवती दुर्गा का ध्यान करके उसी का पाठ शुद्धता से करिए। अगरबत्ती न जलाइए कोई बात नहीं, दिया न जलाइए कोई बात नहीं, हवन न करिए कोई बात नहीं, लेकिन केवल कवच का पाठ सुबह शाम करिए। एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी जब आपके जीवन की सारी चुनौतियां आपके चरणों में आकर के दासी की तरह आपसे याचना करेंगी कि मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपके जीवन में आने वाली नहीं हूं, और सफलता आपके कदम चूमेगी। आजमाई हुई बात कह रहा हूं, केवल हवाई बात नहीं है। कवच एक ऐसा पाठ है, सिर्फ कवच का पाठ कर लिया जाए। अरे दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा तंत्र है, उसका पाठ करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, वो बड़ा सद्गुरु चाहिए जो उसकी गंभीरता और उसके रहस्य को बताए। लेकिन कवच का पाठ ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति भी करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कवच का पाठ पूरे साल करिए। कवच का पाठ करके घर से निकलिए और फिर रात्रि शयन के पहले कवच का पाठ करिए। आप देखिए आपके जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसानी से हल हो जाएंगी और आपका जीवन उन्नतशील हो जाएगा, आपका कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, आपका निर्णय सही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के कारोबारी 2025 में क्या मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल इन्हें इनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा? क्या कहती है 2025 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध होता है। मिथुन राशि के जातकों के आजीविका को अगर देखना हो तो बृहस्पति का बल और सूर्य का बल, ये दोनों बलाबल देखने चाहिए, राशि से भी लग्न से भी। राशि और लग्न में जो बलवान होगा उससे बृहस्पति और सूर्य का बल देखना चाहिए। अगर ये दोनों सबल हैं, बलवान हैं, स्थान बली हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में नए इतिहास की रचना करेगा। 2025 में मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है।
जब तक बृहस्पति का ट्रांजिट वृषभ राशि में है तब तक तो कारोबार में लाभ मिलेगा। जो अपने जन्म स्थान से और परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा कारोबार कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मई के बाद भी कारोबार से अच्छा लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि में गोचर कर जाएगा। योजना बनाकर काम करना आपके लिए शुभ होगा। 29 मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही मिथुन राशि वाले कारोबारियों को मेहनत में तेजी लानी होगी। कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मई 2025 के बाद समय अनुकूल है। मई के बाद ही कारोबार में कोई नया निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। राहु केतु के कारण आप अपने कारोबारी विरोधियों को भी मात दे पाएंगे, लेकिन मंगल से आपको सावधान रहना होगा। मंगल मतलब आपका भाई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है। ये आपके विकास में अवरोधक हो सकते हैं, जिसके कारण आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहली बात तो आपको पूरा प्लानिंग वे में पूरे साल चलना चाहिए। बिना योजना के आपको किसी कार्य का क्रियान्वयन करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और योजना बनाते समय आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। आप पूरे साल का अपना एक खाका बनाइए कि हमें इस वर्ष में ये करना है और इसमें इन इन चीज़ों की आवश्यकता है और ये वस्तु हमारे पास है, ये योग्यता हमारे पास है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, ये सोचने की बात है। और इसमें अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हुई तो उसका मुकाबला करने के लिए हम कैसे तैयार होंगे। अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कहना ये चाहता हूँ, आप चाहे लड़की हैं या लड़का, स्त्री हैं या पुरुष, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। राम दरबार की पूजा करके प्रभु श्री राम से सद्बुद्धि की याचना करनी चाहिए, क्योंकि अगर सद्बुद्धि रहेगी तो व्यवसाय आगे बढ़ता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। साल 2025 में इनका बिजनेस कैसा रहेगा? क्या कोई ग्रह इनकी तरक्की को रोकेगा? क्या कोई ग्रह इनका बिजनेस आगे बढ़ाएगा, या फिर पिछले साल की तरह इन्हें भी मंदी की मार झेलनी पड़ेगी? आइए जान लेते हैं। देखिए, चाहे आपकी कर्क राशि है या आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है, दोनों बातें मैं बता रहा हूं आपको। कर्क राशि में आप पैदा हुए हैं या कर्क लग्न में पैदा हुए हैं, तो मंगल और बुध ये दोनों आपके व्यवसाय, आपके आय स्रोत और आपके पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पिछले साल के मुकाबले 2025 कर्क राशि के कारोबारियों के लिए शुभ साबित होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप 2.5 साल से लगभग 27 महीने से तो शनि के ढैया से परेशान ही थे। आपका पुरुषार्थ 100% का रिजल्ट दे रहा था 60% का, लेकिन अब 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आप इस महामारी से मुक्त होने वाले हैं। तो इस साल आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी को सफलता मिलने लगती है तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उड़ने लगता है। नहीं, आप सतह पे चलिएगा, किसी भी तरह की लापरवाही से बचिएगा। 29 मार्च तक कारोबार में कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी अभी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आज से ही आपका झंडा बुलंद हो गया, नहीं। अभी 29 मार्च 2025 तक ये शनिदेव आपके ऊपर ढैया के रूप में अपना असर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप बच गए हैं। आपको तब तक शनिदेव की उपासना करते रहना चाहिए। शनिदेव के मीन राशि में आते ही कारोबार को सही दिशा मिल जाएगी, ये पक्की बात है।
मई का महीना बृहस्पति के ट्रांजिट के कारण लाभदायक और मददगार साबित होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा काम है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिलने के साथ साथ तनाव से भी मुक्ति मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जो भी काम करेंगे उसमें धन लाभ जरूर होगा। बृहस्पति की कृपा से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। साल के मध्य में कारोबारी निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे साल आप अगर हो सके तो रोज और नहीं तो सोमवार को जरूर किसी न किसी शिवालय में जाना चाहिए। जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कुछ गुड़, मिठाई, पेड़ा, फल का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दिया शिव मंदिर में जलाना चाहिए। और जितने मिनट आप शिव मंदिर में रहें, हर समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते रहिए। पक्का अगर आपने ये नियम बना लिया तो विश्वास करिए, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने टिक नहीं पाएगी और आप सारी परिस्थितियों पर राज करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में किसको हो सकता है बिजनेस में बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है घाटा, किसको मिलेगी नई डील और किसको पार्टनरशिप से होगा नुकसान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि के जो कारोबारी हैं उनकी। क्या कहती है साल 2025 की आपकी बिजनेस रिपोर्ट, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अगर सचमुच में आपकी जन्म राशि सिंह है या प्रचलित नाम से भी आपकी सिंह राशि है, तो ये बात मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप 142 करोड़ की आबादी में अद्भुत हैं। आपकी प्रतिभा अलग है। आपका काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका अलग है। ये बात अलग है कि आप अपने को अंडर एस्टिमेट करके और कुछ न करें, ये अलग बात है। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों का बलाबल देख करके आपके कारोबार और आपके आजीविका के क्षेत्र के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए या समय का संयोग कहिए, अब आपके ऊपर शनि की 7:30 शुरू हो रही है 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर। इसीलिए जबान ये नहीं कह पा रही है कि बहुत अच्छा होगा, बल्कि ये कह पा रहा हूं कि मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन पूरे साल आपको सतर्क और सजग रहने की जरूरत होगी। 29 मार्च तक शनि के कारण आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के बाद आपको कारोबार में किसी तरह का निवेश करने से भी बचना होगा। राहु के कारण आपको कारोबार से जुड़े फैसले लेते समय ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। कोई नया निवेश या बड़ा खर्च करना फायदेमंद साबित नहीं होगा। कारोबार के मामले में किसी पर भी जल्दी भरोसा आपको नहीं करना चाहिए और पूरे साल आपको एकदम से आलस्य का त्याग करके सूर्योदय से पहले उठ करके सो करके, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, नर हैं, नारी या बालक हैं या वृद्ध, तो आपको सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए और साफ वस्त्र पहन करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कम से कम 108 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और किसी प्रकार के तामसी भोजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग आपके किचन में या आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जो बिजनेसमैन हैं, क्या इस साल ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने कारोबार को बढ़ाने में सफल होंगे? क्या है इनकी 2025 की बिजनेस रिपोर्ट, आइए पंडित जी से जानते हैं। यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आप मानिए कि मंगल और बुध
इन दो ग्रहों का बलाबल देख करके आपके व्यवसाय के बारे में, आपके आजीविका के बारे में सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब 2025 की स्थिति की बात अगर की जाए तो कन्या राशि के कारोबारियों के लिए यह मिला जुला परिणाम है, क्योंकि काफी दिनों तक केतु आपके राशि में गोचर कर रहा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। यद्यपि बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, लेकिन इनका गोचर आपको सावधान का संकेत कर रहा है, क्योंकि ये गोचर करेंगे तो आपके दसम भाव में आ जाएंगे। कारोबार में तरक्की न मिलने से आपका मन परेशान हो सकता है, बेचैनी और तनाव भी महसूस हो सकता है। इस समय कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से भी आपको बचना चाहिए। जो धैर्य रखेगा और अपने अनुभव का सदुपयोग करेगा, उसके कारोबार को नुकसान कम से कम होगा। वैसे मैं बताऊं, कन्या राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी, तो जो मैंने अध्ययन किया है, कन्या राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ये अपना लक्ष्य नहीं तय कर पाते, ये अपना टारगेट नहीं फिक्स कर पाते, और अगर लक्ष्य निर्धारित भी कर लें तो उसके लिए जिस तन्मयता के साथ लगना चाहिए, लगते नहीं हैं। अगर आप लक्ष्य सही निर्धारित कर लें और लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर के लक्ष्य का चिंतन करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी ग्रह स्थिति खराब है, फिर भी आप आराम से निकल जाएंगे। मार्च से शनि के मीन राशि में आते ही कन्या राशि के जातकों के कारोबार की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन राहु केतु से आपको शुभ फल मिलेगा। बस अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और सबसे बड़ा उपाय आपको बताऊं, अगर आपके पास समय है 50 मिनट रोज, तो आप रामचरितमानस का 12 बार मास पारायण कर डालें। इससे केवल व्यवसाय में कुबेर आकर नहीं बैठेंगे, व्यवसाय में तो कुबेर को बैठना ही पड़ेगा आकर के, आपका अगला जन्म भी उत्तम हो जाएगा। आपके लिए भगवान विमान भेजेंगे, ये बात मेरी मान लीजिए, ये आजमाई हुई बात आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने साल में 12 बार मास पारायण कर लिया रामचरितमानस का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, आपको सफलता से रोक नहीं सकती। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा ये नया साल 2025? ये लोग इस साल अपना बिजनेस करेंगे या पार्टनरशिप में कुछ काम करेंगे, या कोई बड़ा निवेश होगा या नहीं आपके लिए? क्या 2025 में कारोबार का लेखा जोखा क्या कह रहा है आपके लिए? आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए चंद्रमा और बृहस्पति, ये दोनों ही ग्रह आपके कारोबार के लिए उन्नति और अवनति के कारण बनते हैं। 2025 यद्यपि आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत थोड़ी मंद गति से, धीमी गति से हो सकती है। नई योजनाएं बनने और लागू होने में समय लग सकता है। 29 मार्च तक तुला राशि वाले कारोबारियों को शनि से लाभ मिलेगा। शनि के मीन राशि में आने से भी तुला राशि वालों का भाग्य साथ देगा। कारोबार में विरोधियों को आप परास्त कर पाएंगे, मुनाफा बढ़ेगा, कारोबार का विस्तार हो सकता है। कारोबार से जुड़ा लोन या कर्ज लिया था तो उसमें आपको राहत मिलेगी। 18 मई तक कारोबार में भी आपको राहु के कारण लाभ मिलेगा। मंगल आपके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगे। गुरु के कारण भी आपका कारोबार तरक्की करेगा। सभी कारोबारी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। अपनों से बड़ों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। पूरे साल यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, मंगल, केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और शुद्ध गाय के घी से, चांदी के चम्मच से, तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर 16 आहुति श्री सूक्तम के द्वारा हवन करना चाहिए।
ये नियम अगर आप सुबह शाम स्वयं बना लें या आपकी गृहलक्ष्मी बना लें और आपके घर में नित्य हवन होना शुरू हो जाए और श्री सूक्तम का पाठ शुरू हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये सारे ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप जो सोचेंगे जीवन में वो होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि साल 2025 वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इन्हें इस साल इनके बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी या फिर 2025 के सितारे इनके कारोबार में रुकावटें पैदा करेंगे, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कुछ आपके लिए तो अच्छी खबर है 2025 में, लेकिन कुछ खराब भी है। जैसे अच्छी खबर आपके लिए ये है कि 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज है। लेकिन खराब इसी जगह पर आपके लिए है कि अब बृहस्पति जो अभी तक आपके सप्तम भाव में थे, अब वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे मई में, और इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे लाभ तो मिलेगा, लेकिन नया कारोबार शुरू करना या कारोबार में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए समय शुभ है। लेकिन 18 मई के बाद से राहु केतु से भी आपको सावधान रहना होगा। राहु केतु के ट्रांजिट में आपको कारोबार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचना होगा। बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। 14 मई तक साझेदारी का कारोबार करने वालों को सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राओं से शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन 14 मई से अक्टूबर तक गुरु का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपको वाणी में कड़वाहट आएगी, जिससे आपके कारोबारी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। 2025 में मंगल के कारण अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। अचानक कोई संकट आ सकता है। धैर्य और संयम से काम लें। आपको चाहिए आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा जी के साथ साथ आप बटुक भैरव और हनुमान जी की भी साधना करें। बटुक भैरव के लिए ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप करें। इसके बाद हनुमान जी के लिए ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। और दुर्गा जी के लिए ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। अगर ये 3 माला सुबह 3 माला शाम को जप करना शुरू करें, हवन तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कपूर से देवताओं की आरती कर दें, देवी देवताओं की, तो इससे भी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है इसी क्रम में धनु राशि वालों की। धनु राशि के जो बिजनेसमैन हैं, पिछले साल हुए घाटे को क्या पूरा कर पाएंगे? क्या ये लोग इस साल नया बिजनेस खोलने का रिस्क ले सकते हैं? क्या कहती है 2025 की आपकी बिजनेस रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए 2025 में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका को देखने के लिए बुध और शनि दोनों का बल जानना बहुत जरूरी है। और दोनों के बल को अगर 2025 में मैं देख पा रहा हूं तो ये कह सकता हूं कि 2025 में धनु राशि वाले कारोबारियों को ग्रह गोचर मिले जुले फल देंगे। मार्च तक शनि राहु केतु आपको बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। जिन लोगों के सपोर्ट और पैसों पर आपका कारोबार निर्भर करता है, उनके सहयोग की कमी रहेगी। मार्च तक आपका काम में मन भी कम लगेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मुश्किलें भी थोड़ी ज्यादा आएंगी। 29 मार्च 2025 की रात 11:01 से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको गुस्सा दिला सकती है, आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है। 14 मई के बाद गुरु के कारण आपके साझेदारों से लाभ मिल सकता है। मंगल आपको यात्राओं से परेशान कर सकता है। व्यर्थ की चिंताएं सता सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि यदि आपकी धनु राशि है तो आप हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन अपने घर में करें और पंजीरी और चरणामृत का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों में बंटवाएं। और अगर ये पाठ व्रत करके पूर्णिमा के दिन सायंकाल को किया जाए तो अति उत्तम होगा।
और पूरे उत्साह के साथ इस पूजन का यदि आप आयोजन करेंगे तो आप मुझसे इस बात की गारंटी ले लीजिए कि आपके घर में कुछ भी अमंगल नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के कारोबारियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा और इस साल बिजनेस में इन्हें घाटा होगा या फिर होगा मुनाफा? नई डील पक्की होगी या टूटेगी? ये लोग इस साल नया बिजनेस शुरू करेंगे या नहीं? आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी शुक्र होता है और आपके पुरुषार्थ का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति का मूल्यांकन करके आपके जीवन के व्यवसाय या आजीविका के स्रोतों का मूल्यांकन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है। मकर राशि के कारोबारियों को पिछले साल की तुलना में इस साल कारोबार में ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका कारण है कि अभी तक आप 7.5 के कुचक्र में फंसे हुए थे। अब आप 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि तुरंत कोई चमत्कार होगा, नहीं, मध्यम फलदायी रहेगा। 29 मार्च तक शनि के प्रभाव के कारण आपके कारोबार में अभी भी मामूली रुकावटें आएंगी। कारोबार में आपके खर्च बढ़ेंगे जिनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी और मनचाहे परिणाम कारोबार में भी नहीं दिखेंगे। 29 मार्च के बाद शनि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, भागदौड़ और कोशिशें बढ़ेंगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 2025 में बृहस्पति आपके लिए शुभ होगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका फल मई के बाद ही आपको मिल पाएगा। रुके हुए काम बनेंगे। 18 मई तक राहु से आपका मुनाफा बढ़ेगा। विरोधी शांत रहेंगे, लेकिन केतु से आपको संभल कर रहना होगा। मंगल के कारण 2025 में आपको साझेदारों से सावधान रहना होगा। भाग्य कम साथ देगा। बस आपको करना यह है कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें और हो सके तो पीपल के नीचे बैठ करके शनि चालीसा का एक बार या एक बार से अधिक पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जो कारोबारी हैं 2025 में क्या इनका मुनाफा कम होगा या ज्यादा कमा पाएंगे? क्या ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? क्या इस साल इन्हें इनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा? ये भी सवाल है। क्या कहती है 2025 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कारोबारियों के लिए ये साल औसत से बेहतर कहा जा सकता है। कड़ी मेहनत करेंगे और अच्छी योजनाएं बनाकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। 29 मार्च तक शनि कारोबार की तरक्की धीमी ही रखेंगे, लेकिन मार्च के बाद कारोबार में तेजी आएगी। बृहस्पति के गोचर में कारोबार को बल मिलेगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसमें लाभ मिलेगा। मई महीने के बाद आपकी कारोबारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें मई 2025 के बाद अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन मई तक आपको सरकारी कारोबार में बहुत संभल कर रहना होगा। 2025 में शनि से आपको संभल कर रहना होगा। और दूसरी बात, अगर आप कारोबारी हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा गैर कानूनी काम मत करिएगा जिससे सरकार का शिकंजा आपके ऊपर कसे और आप रातों रात बर्बाद हो जाएं, क्योंकि शनि आपकी राशि 29 मार्च को छोड़ रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। जरा सा भी टैक्स वोक्स बचाने के चक्कर में यदि आपने बुद्धिमानी दिखाई तो आप विश्वास करिए मुंह के बगल गिरेंगे। कारोबार के लिए कर्ज भी आपको परेशान कर सकता है। मंगल विरोधियों से आपकी रक्षा करेगा। कारोबार से जुड़े कानूनी मामले हैं तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन हर शनिवार की शाम आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हो सके तो
लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। लड्डू और तुलसी का पत्ता रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ही रात्रि का भोजन करें और विश्राम करें। इससे आपका पूरा मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के कारोबारियों का 2025 में मुनाफा बढ़ेगा या फिर इनको होगा नुकसान, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके बृहस्पति और शुक्र ये दोनों आपके व्यवसाय और नौकरी में चार चांद लगाते हैं और यही दोनों जब कमजोर हो जाते हैं तो आपको संघर्षों से दो चार कराते हैं। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, शुक्र मजबूत है, तो चाहे आपका मीन लग्न है या मीन राशि है, आप दुनिया पर राज करेंगे। नया साल मीन राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए मिला जुला साबित होगा। 2025 में बृहस्पति का ट्रांजिट आपके कारोबार के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएगा तो फिर ये आपके लिए कैसे अच्छा होगा। ऐसे में एक बात कहा जा सकता है कि शनि भी आपके कारोबार में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में तो आप हैं। मई 2025 के बाद आपको थोड़ा लाभ मिलने के आसार हैं। इस साल कारोबार में सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। कारोबार में कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च से शुरू होगा। ऐसे में आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, आप नशा की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं, आप सफलता मिलने में देरी के कारण निराश भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे साल हर शनिवार की शाम अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर, उनके सामने घी का दिया जलाकर, हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाकर, बढ़िया भोग लगाकर और सुंदरकांड का पाठ बोल बोल करके करें, मन में ना करें। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके व्यवसाय में उन्नति होगी और आपके ऊपर शनि का नकारात्मक प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।